हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिसे ज़रूरत हो पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रीफ इंडिया नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, जेम्स अगस्टस हिक्की या फिर जेरेमी बेंथम? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स मिल द्वारा ए हिस्ट्री ऑफ ब्रीफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की गई थी। रॉयल इंडियन नेवी शाही भारतीय नौसेना का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1944 में, 1945 में, 1946 में, 1947 में? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1946 में शाही नौसेना का विद्रोह हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था? मत्स्य, चेदी, कंबोज या फिर अशमक? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अशमक जो है एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था, गोदावरी और नर्मदा नदियों के मध्य में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बघाट का विलय हड़प नीति के तहत 1851 में किया गया था, उदयपुर का 1852 में, झांसी का 1853 में और नागपुर का 1854 में? आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बघाट का विलय 1851 में नहीं किया गया था। अन्य विकल्प सही, जैसे उदयपुर का 1852 में, झांसी का 1853 में और नागपुर का 1854 में। मालविका अग्निमित्रम पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? कालिदास, भारवी, भास या फिर दंडी? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, मालविका अग्निमित्रम नामक पुस्तक की रचना कालिदास द्वारा की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? बंगाल में कंपनी के मतलब जो सूबे थे और उसके द्वारा कंपनी द्वारा नियुक्त जो दीवान थे, आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। बंगाल के राय दुर्लभ राय थे, बिहार के शिताब राय, उड़ीसा के रजा खां? आपको बताना है कौन सही सुमेलित है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार के शिताब राय थे, ठीक है, उड़ीसा के राय दुर्लभ और बंगाल के रजा खां, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऋग्वैदिक देवताओं में अश्विन का संबंध किससे था? प्रगति एवं उत्थान के देवता से, विपत्तियों को हराने वाले देवता से, देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता से या विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता से? इसका जो सही आंसर साथ है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विपत्तियों को हराने वाले देवता से संबंध था, या कह सकते हैं कि विपत्तियों को हराने वाले देवता के रूप में जाना जाता था अश्विन को। कब? ऋग्वैदिक काल में। ब्रिटिश भारत में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम कब पारित किया गया था? 1850 में, 1852 में, 1854 में या फिर 1856 में? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1850 में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम पारित किया गया था, जिसके तहत ये था कि कोई भी भारतीय अगर ईसाई धर्म में स्वीकार करता है तो उसे उसकी जो संपत्ति है, जो पुश्तैनी संपत्ति है, उससे उसे बेदखल नहीं किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। कुछ विद्रोह दिए गए हैं और उनका कार्यकाल दिया गया है, तो कौन सा विद्रोह कब शुरू हुआ था इससे आपको सुमेलित करना है। इसकी अगर हम बात करें फराजी विद्रोह या फराजी आंदोलन की, इसकी शुरुआत हुई थी 1838 ईस्वी में। फिर है नील विद्रोह, नील आंदोलन या नील विद्रोह की शुरुआत की गई थी 1859 ईस्वी में। पावना विद्रोह जो है यह हुआ था 1873 में और दक्कन दंगा हुआ था 1875 में। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, 4, 3, 1। नेक्स्ट देखिए, कर्जन काल में गठित टॉमस रैले कमीशन का संबंध किससे था? सिंचाई सुविधा से, विश्वविद्यालय शिक्षा से, रेल सुधार से या पुलिस सुधार से? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, विश्वविद्यालय सुधार से संबंधित सुझाव देने के लिए कर्जन के शासनकाल में टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक समिति का या कमीशन का गठन किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने, N.A. पालकीवाला ने, भीमराव रामजी अंबेडकर ने या K.M. पडिक्कर ने? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र का है किसको? प्रस्तावना को। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं? कपिल मुनि, कणाद मुनि, गौतम या फिर जैमिनी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, कपिल मुनि। कपिल मुनि द्वारा सांख्य दर्शन का प्रवर्तन किया गया था। लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? मैडम कामा द्वारा, दादा भाई नौरोजी द्वारा, ऊधम सिंह द्वारा या श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा?
इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किया गया था। यह एक प्रकार की पत्रिका थी। निम्नलिखित में से कौन फुतुहात आलमगीरी के लेखक हैं? ईश्वरदास नागर, अबुल फजल इनायत खां या फिर निजामुद्दीन अहमद। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, ईश्वरदास नागर द्वारा फुतुहात आलमगीरी की रचना की गई थी। निम्नलिखित में से किसने लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? टोडरमल ने, अबुल फजल ने, फैजी ने या अब्दुल रहीम खाने खाना ने। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फैजी द्वारा लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यह मकबरा दिया गया है और स्थान दिया गया है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, जहांगीर का मकबरा है लाहौर में, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में है और राबिया उद दौरानी का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राबिया उद दौरानी का मकबरा फतेहपुर सीकरी में नहीं है, औरंगाबाद में है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1552 ईस्वी में, 1572 ईस्वी में, 1565 में या 1585 में। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1565 ईस्वी में तालीकोटा या जिसे राक्षसी तरंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, यह हुआ था आपका 1565 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 ईस्वी के जूरी अधिनियम का विरोध किया था? महादेव गोविंद रानाडे ने, राजनारायण बसु, राजा राम मोहन राय या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय द्वारा इसका विरोध किया गया था। निम्नलिखित में से किसे भारत का उद्धारक कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड लीटन को, विलियम वैटिक को या चार्ल्स मेटकॉफ को। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन को। और किसने कहा था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है उन्होंने रिपन को भारत की उद्धारक की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि किसके द्वारा यह वक्तव्य दिया गया था कि रिपन भारत के उद्धारक हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा। निम्नलिखित में से किस वर्ष सुगौली की संधि की गई थी? 1826, 1802, 1816 या फिर 1831। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1816 में, जिस समय ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के मध्य युद्ध के बाद भारत और नेपाल के मध्य सुगौली की संधि की गई थी। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? कोटोपैक्सी, स्ट्रोम्बोली, क्राकाटोओ या फिर फ्यूजियामा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। और इसमें अगर पूछ ले कोटोपैक्सी कहाँ पे है? कोटोपैक्सी जो है आपके इक्वेडोर में। फ्यूजियामा कहाँ है? फ्यूजियामा है आपके जापान में। ठीक है, और क्राकाटोवो कहाँ पे है? ये है आपके इंडोनेशिया में, ये भी याद रखिएगा। नीलहरित शैवाल की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी? एनोजोइक महाकल्प, मीसोजोइक, पैलियोजोइक या प्रीकैम्ब्रियन। इसका सही आंसर क्या है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रीकैम्ब्रियन काल में नीलहरित शैवालों की उत्पत्ति हुई थी। पृथ्वी की यांत्रिक संरचना के अध्ययन में सहायक है भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, उल्कापिंड। इसका सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों जो है पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं? आग्नेय चट्टान में, अवसादी चट्टान में, कायांतरित चट्टान में या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवसादी चट्टान में। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। यू आकार की घाटी का निर्माण किससे होता है? वी आकार की घाटी का लोयस का मैदान, स्टेलेक्टाइट। ये सब जो है आपको सुमेलित करना है, कौन किससे सुमेलित है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा यू आकार की घाटी का निर्माण किससे होता है? ये होता है नदी द्वारा। फिर है वी आकार की घाटी का निर्माण किससे होता है? वी आकार की घाटी जो है इसका निर्माण होता है हिमानी द्वारा। लोयस मैदान कहाँ है? क्या है? लोयस मैदान का निर्माण जो है वो होता है आपके पवन द्वारा। और स्टेलेक्टाइट या भूमिगत जल द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक है, जैसे ये बर्फ़ ऐसे भूमिगत वो होता है और यहाँ से जो बर्फ़ की पानी टपकती है वो ऐसे गिर कर बर्फ़ बन जाती है। ठीक है, जिसे स्टेलेक्टाइट कहा जाता है। और कुछ जो है नीचे से ऐसे जाती हैं जिसे स्टेलेग्माइट कहा जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल में सर्वाधिक ठंडा स्थान है क्षोभ सीमा, ट्रोपोपाज, समताप सीमा, स्ट्रेटोपाज, मध्य सीमा, मेजोपाज या आयन मंडल, आयनोस्फीयर। इसका सही आंसर क्या हो जाए? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य सीमा, जिसे मेसोपाज कहा जाता है, वह वायुमंडल में सबसे अधिक ठंडा स्थान है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न में से किस एक के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है? निवर्तनी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, चक्रवाती दबाव
या पश्चिमी विक्षोभ? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी विक्षोभ द्वारा। पृथ्वी का एल्बिडो से तात्पर्य क्या है? पृथ्वी के एल्बिडो से तात्पर्य क्या है? सौर विकिरण का वह भाग जो पृथ्वी को गर्म करता है, सौर विकिरण का वह भाग जो अपरावर्तित हो जाता है, सौर विकिरण का वह भाग जो परावर्तित होता है, या फिर से सौर विकिरण का वह भाग जो प्रकीर्णित होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सौर विकिरण का वह भाग जो परावर्तित होता है। एल्बिडो मतलब वो होता है कि सौर ऊर्जा जो आ रही है वह पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र से टकरा करके जा रही है, वो कितनी जा रही है, इन दोनों के मध्य का जो वो संबंध होता है इसे ही पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। ठीक है। एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? 1.624 किलोमीटर के, 1.724 किलोमीटर के, 1.852 किलोमीटर के, या फिर 1.924 किलोमीटर के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.852 किलोमीटर एक समुद्री मील के बराबर होता है। भारतीय भूगोल के संदर्भ में बुग्याल शब्द किसे संदर्भित करता है? घास के मैदान को, एक जनजातीय समुदाय को, कृषि की एक प्रणाली को, या पर्वत पदीय प्रदेश को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बुग्याल जो है वह घास का एक मैदान है। यह मुख्यतः जम्मू कश्मीर बुग्याल पयाल दो नाम से जाना जाता है, इसे बुग्याल पयाल के नाम से जाना जाता है और मुख्यतः यह घास के मैदान है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कार बैटरी में प्रयोग होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, दही लैक्टिक अम्ल, अम्लराज सल्फ्यूरिक अम्ल, अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है वो गलत है, अन्य तीनों विकल्प सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है, या कुछ युक्ति दी गई है, ऊर्जा परिवर्तन दिया गया है। जैसे डायनमो, डायनमो क्या करता है? डायनमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। मोटर क्या करता है? या विद्युत मोटर को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, और सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 1 4 3। धोवन सोडा या धावन सोडा जिसे कहा जाता है वॉशिंग सोडा, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH, Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2SO4 इंटू 10H2O, या फिर Na2HCO3। इसका सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी, Na2CO3 इंटू 10H2O। यह धावन सोडा या वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? जिंक सल्फेट इसे नीला थोथा कहा जाता है, सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है, जिंक फास्फाइड को चूहा विष, और कैल्शियम ऑक्साइड को चूना। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिंक सल्फाइड को नीला थोथा नहीं कहा जाता है। न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? जे टॉमसन को, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को, जेम्स चैडविक को, या RA मिलिकन को। इसका सही आंसर क्या है? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जेम्स चैडविक को। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? विलियम वेटसन को, चार्ल्स डार्विन को, ग्रेगर मेंडल को, या हर्बर्ट स्पेंसर को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रेगर मेंडल को। रक्तदाब का मापन किया जाता है लक्स मीटर द्वारा, बैरोमीटर द्वारा, पायरोमीटर द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। रक्तदाब का मापन किससे किया जाता है? इसका मापन किया जाता है स्फैग्नोमैनोमीटर से। तो इनमें से कोई विकल्प जो है वो सही नहीं है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है कैसा? पीला, सफ़ेद, काला, या फिर गहरा नीला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गहरा काला, मतलब काला दिखाई देता है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री अगर अंतरिक्ष यान से आकाश को देखे तो उसे अंतरिक्ष का जो रंग है वो आकाश का रंग काला दिखाई देता है। पपीते के पीले रंग का कारण क्या है? कैरिका जैंथिन, जैंथोफिल, लाइकोपिन, या एंथोसाइनिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैरिका जैंथिन के कारण पपीते का रंग जो है वो पीला होता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। विटामिन B1, अगर हम बात करें विटामिन B1 यह किस में पाया जाता है? इसका मतलब रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो होता है थायमिन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है नियासिन। और विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पैरिडॉक्सिन। और विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन। तो इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? राइबोसोम को, लाइसोसोम को, स्फीरोसोम को, या राइजोबियम को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लाइसोसोम को। जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं, लवक जिसे प्लास्टिड कहा जाता है, जबकि जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित होता है। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं की तुलना में प्रायः बड़ी होती हैं। पादप कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बड़ी रसधानियाँ पाई जाती हैं। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है वो सही है। केवल एक और दो, एक, तीन और चार या उपयुक्त में से सभी। इसका जो सही आंसर साथ है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग यूरिया का उत्पादन करता है? यकृत, आमाशय, अग्नाशय या फिर वृकक? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत द्वारा यूरिया का उत्पादन किया जाता है। पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह होता है। किस पादप कोशिका में होता है? वसा के रूप में होता है, कार्बोहाइड्रेट तथा ग्लाइकोजन के रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है या फिर प्रोटीन के रूप में होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, स्टार्च के रूप में पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का संग्रह होता है। विडाल परीक्षण किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? वायरल फीवर, टाइफाइड, अतिसार या फिर एंसेफेलाइटिस? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, विडाल टेस्ट जो है वो टाइफाइड में किया जाता है। मानव शरीर में पित्त रस का संग्रहण कहाँ पे होता है? हृदय में, पित्ताशय में, आमाशय में या पिट्यूटरी ग्लैंड में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पित्ताशय में। हाइपोक्सिया किससे संबंधित है? रक्त के गाढ़ेपन से, रक्त के पतलेपन से, रक्त में ऑक्सीजन की कमी से या रक्त में ऑक्सीजन की अधिकता से? इसका सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्त में ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिया कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, बोमन संपुट का संबंध किससे है? यकृत से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से या फिर किडनी से? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किडनी से संबंध है बोमन संपुट। रुधिर वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रक्त समूह ओ में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, रक्त समूह ए बी में एंटीजन अनुपस्थित होता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है, कौन सा विकल्प सही है? एक, दो, एक और दो दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये जो दिया है बिल्कुल उल्टा दिया है। जो रक्त समूह ओ होता है उसमें एंटीजन की अनुपस्थिति होती है, ठीक है, एंटीबॉडी पाया जाता है। और रक्त समूह जो ए बी है उसमें एंटीबॉडी जो है इसकी एंटीबॉडी जो है वह पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है और एंटीबॉडी की अनुपस्थिति होती है। ठीक है, तो मतलब दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कुंभी रूपांतरित जड़ का उदाहरण है मूली, गाजर, शलजम या शकरकंद? इसका सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शलजम। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई भी सजेशन हो, फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए। जैसे इसमें मुझे लग रहा है जहाँ तक आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा, इसमें कह रहा है कि रक्त समूह ओ इसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, जो कि गलत है। रक्त समूह ओ में एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीजन अनुपस्थित होता है। और रक्त समूह ए बी जो है इसमें कह रहा है क्या कि एंटीजन अनुपस्थित होता है, जो कि गलत है। इसमें क्या है कि ए बी में एंटीजन पाया जाता है, एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।